हरियाणा की 90 में से 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और इन सभी 4 सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। इनमें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 80% है और हिंदुओं की आबादी 14% है, और इस मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 72% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 17.5% वोट मिले। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के जिस लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 99.4% हिंदू हैं और सिर्फ 0.4% मुस्लिम हैं, वहां भी हिंदुओं के वोट जातियों में विभाजित होने के कारण बट गए और कांग्रेस पार्टी इस सीट पर सिर्फ 792 वोटों से चुनाव जीत गई। और इससे यह पता चलता है कि जातियों में विभाजित होने के कारण हिंदुओं के वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मुसलमानों के वोट एकजुट रहते हैं। हरियाणा की जिस पुनाना सीट पर 88% मुसलमान हैं और नूह यानी मेवात में 77% मुसलमान हैं, वहां कांग्रेस ने 50% ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीता। इनमें भी पुनाना सीट पर बीजेपी ने इस बार एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद एजाज खान को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को 1,46,000 वोटों में से सिर्फ 5,000 यानी सिर्फ 3% वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, जबकि कांग्रेस को इसी सीट पर लगभग 60% वोट मिले। और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, जरा और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिस जम्मू क्षेत्र में 62.6% हिंदू हैं और 33.5% मुस्लिम हैं, वहां बीजेपी ने हिंदू बाहुल जम्मू की 43 में से 29 सीटों पर चुनाव जीता, जबकि हिंदू बाहुल जम्मू में ही फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 7 सीटें जीत ली और कांग्रेस ने भी 1 सीट पर चुनाव जीता। और जिस कश्मीर घाटी में मुसलमानों की आबादी 96.4% है और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.5% है, उस कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, जबकि बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 47 में से 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने कश्मीर में सबसे ज्यादा 39 में से 35 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने भी 9 में से 5 सीटें जीत ली और अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने वाली है। इन आंकड़ों से क्या पता चलता है? 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि देश के मुसलमानों में इस बात की बिल्कुल स्पष्टता है कि वो चुनाव में किस पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं, जबकि हिंदू जातियों में बटे होने के कारण आज भी कंफ्यूज्ड हैं। दूसरा, मुसलमानों में यह स्पष्टता इसलिए भी है क्योंकि मुसलमान अभी धर्म के आधार पर वोट करते हैं और विपक्षी दल भी मुसलमानों को खतरे में बताकर उन्हें धर्म के नाम पर एकजुट करने का प्रयास करते हैं।